आवर्तलोके शब्दानायथेचा तथे भगवान्नासि पुराणपुरुषोत्तमः नमोरियंतार्णमुस्तार्णमोरिजुंसौसाहणम पंच परमेष्टि भगवान की परम पूजा चंद्र वल्लचार्य स्वामी की श्री विराग स्वामी महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की। यहाँ पर जो है कुरल काव्य में महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी समझा रहे हैं 73वें परिच्छेद में सभा में प्रौढ़ता। एक कुशल व्यापारी और कुशल शासक आय और व्यय इन दोनों के अभाव में देश चल नहीं सकता, राष्ट्र चल नहीं सकता और व्यापारी जी नहीं सकता। आप जिस विषय के व्यापारी हैं वो द्रव्य तुम्हारे घर में है, लेकिन आप ऐसा सोचे कि बस मेरे पास है अब मैं किसी से कुछ नहीं लूँगा, आपके प्राणों का अंत हो जाएगा। कारण आप जो भी कुछ कर रहे हो, माना कि कोई की वस्त्र की दुकान है तो वस्त्र की दुकान पर वस्त्र तो मिलते हैं और उनको बेच करके विक्रय करके वो धन कमाता है, लेकिन उसके विक्रय करने से ही जीवन नहीं चल रहा है। उसके घर में यदि साग चाहिए तो उसको क्रय करना पड़ेगा, दाल चाहिए तो क्रय करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा घर की सामग्री उसे ही मंगाना पड़ती है। ये किराने वाला है उसे इतनी सामग्री नहीं क्रय करना पड़ती, उसे घर में सब कुछ है, ठीक है, परंतु उसे वस्त्र खरीदना पड़ते हैं। जितने राष्ट्र चल रहे हैं किसके बल पर? तो कहीं तेल निकलता है तो कहीं गेहूं होता है, कहीं खनिज है, कहीं द्रव्य अन्य द्रव्य है। तो आपको आयात निर्यात करना ही पड़ेगा तभी देश चलता है। इस बात को विद्वानों को समझना चाहिए ना, ज्ञानी जनों को समझना चाहिए ना। बिना आयात निर्यात के देश नहीं चल सकता, व्यापार नहीं चल सकता। भारत के लिए कितनी सामग्री भेजना पड़ती है, कितनी सामग्री बुलाना पड़ती है। फिर आप ही लोग शांत हो जाओ बस। इसके उपरांत जो प्रदेश है, प्रदेश आपके ही देश में प्रदेश, उन प्रदेशों को भी एक दूसरे प्रदेशों में विशेष वस्तु होती है तो वो भी उनको आयात निर्यात करना पड़ती है। दृष्टांत बहुत हो गए। इसी प्रकार से जो विद्वान हैं उन्हें आयात निर्यात की विधि सीखना चाहिए। जिस विषय को मैं जानता हूं उसका निर्यात कीजिए, जिसे नहीं जानते उसका आयात कीजिए। ऐसा जो जानता है उस समय प्रौढ़ वक्ता बन के आता है। जो मात्र यही सोच के बैठा मैं किसी को सुनना पसंद नहीं करता हूं, मेरे सच्चा वक्ता कौन है बताइए आप, ऐसा जिसका सोच बन चुका है वो अज्ञानी है। कभी कभी तुम्हारा एक विषय पर सोच चल रहा है, दूसरे सुनोगे वो तुमको नया सोच दे के गया है, और आपकी प्रज्ञा उर्वरा भूमि है। आपको अपना विषय तैयार है ना, आपकी प्रज्ञा उर्वरा भूमि है। दूसरे का जरा सा सोचोगे आप दुगना कर लोगे, जरा सा सुनोगे तो आपका सोच बढ़ जाएगा। इसलिए जितने उत्कृष्ट वक्ता होते हैं उन्हें दूसरे का भी सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। अध्ययन नहीं करोगे तो बोलोगे क्या, और सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे? अध्ययन नहीं करोगे तो बोलोगे क्या, और सुनोगे नहीं किसी को तो बोलोगे कैसे? तो कैसे बोलना चाहिए इसके लिए सुनना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए इसलिए पढ़ना चाहिए। और दोनों जिसके पास हैं वो सभा का स्वामी है, वो सभा का स्वामी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो पढ़ना पसंद नहीं करते, बोले अब तो मैं प्रवचन करने लग गया हूँ, तो पढ़ाई बंद कर दिए। सुबह शाम माइक मिलता है, पढ़ाई बंद है, तो धीरे से आप हंसी मजाक शुरू कर देंगे, अथवा किसी की निंदा किसी की स्तुति गाओगे। और तुम्हारे पास विषय है तो निंदा स्तुति के लिए समय ही नहीं हमारे पास, हम तो विषय बोल रहे हैं। खुशामद नहीं करना पड़ेगी किसी की। जब अच्छी सभा में वक्ता हंस मजाक करके निकाल दे तो ज्ञानी श्रोता समझ जाते हैं पास विषय नहीं है। जैसे भोजन करने कहीं गए और 2 रोटी के बाद चावल आ गए, 2 रोटी खिलाई और चावल आ गए, इसका मतलब है क्या है? या तो कराना नहीं जानता है, या फिर इनके यहाँ रोटियां कम बनी थी सो चावल दिखा दिया। और दाल में मिर्ची मिर्ची पानी पानी है, इसका मतलब क्या है? या तो बनाना नहीं जानते हैं या सामान कम है, सो इनने मिर्च भर के पानी भर दिया। इसी प्रकार से जो वक्ता 1 घंटे तक मजाक ही मजाक करवा रहा है, हंसी हंसी करवा रहा है, अथवा किसी को एक को लक्ष्य लेकर डांटना शुरू तो डांट नहीं डांट रहा, तो एक ने मिर्च मिलाई है, एक ने पानी मिलाया है, विषय नहीं इनके पास। और विषय होगा तो न मिर्च भरेगा ज़्यादा, तो वहाँ पर वो आयुर्वेद की भाषा में वो क्या करेगा? समानुपात, 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 अनुपात समान होगा तो वस्तु स्वस्थ होगी। वो अनुपात में बेशाम्य है तो आपकी वस्तु में बेशाम्य है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं अधिष्ठित यदुत्पातम संज्ञानम तद्विद्य सुप्रकाशताम यनुत्पातम अतज्ञानम विज्ञेयम साधु शिक्षताम। क्या सुंदर श्लोक है, याद कर लेना चाहिए। उपात्य स्वम ज्ञानम, जो ज्ञान बिनी आपने स्वयं प्राप्त किया है, तद विद्युत्सु प्रकाशताम, उसको विद्वानों के बीच में आप प्रकाशित कीजिए। जो ज्ञान निरात कीजिए, उसका जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको तो प्रकाशित कीजिए। ज्ञान तुम्हारे पास है और प्रकाशित करने की योग्यता नहीं है। तो मालूम, ये आड़तियों का नाम सुना आपने? आड़त होती आड़त, वो क्या करते आड़तियाँ? सुनो, हाँ वो दलाली आड़तियाँ, सुनिए आप ध्यान से। प्रश्न ये है, देश के कई भागों में बहुत सारी सामग्री होती है, पर हमारे किसान बंधु हैं उगाना जानते हैं फसल को, परंतु बेचना नहीं जानते। ऐसे भी किसान हैं उगाना बहुत सुंदर जानते हैं, पर वो बेचारे खेत खलियान में ही काम करते रहे, बड़ी सिटियों में कभी गए नहीं हैं। तो जब गए नहीं हैं तो फिर कैसे काम चले? वो किसको बोलूँ क्या बोलूँ, उनको समझ में नहीं आता। तो वे वहाँ की गल्ला वहाँ के वहीं खरीद ले जाते हैं, वहाँ के वहीं खरीद ले जाते हैं। कोई भी फल हो, हल्दी सौंठ मिर्च कोई भी हो, वे खेत में खरीद ले जाते हैं और वहाँ पर जाके अपने नाम से भेजते हैं। उनको तो उचित जितना देना सो दे दिया, बाकी माला माल वो होता है जो दलाल होता है, आड़तिया होता है। समझ गए ना? इसी प्रकार से समझना चाहिए आप लोगों को। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रकाशित करने का लक्ष्य होना चाहिए। अब हीरे तो निकल रहे पन्ना में, ठीक है, अब जिनके खेतों में निकल रहे हैं उनके पास उतना द्रव्य नहीं कि निकाल पाए। उनको निकालने के लिए पहले लाखों खर्च करना पड़ते हैं, इसके बाद भाग्य भी नहीं है कि निकल ही आएगा। तो उसके लिए पुण्य चाहिए, पुण्य, भाग्य चाहिए, भाग्य, पुरुषार्थ चाहिए। तो लगता है ऐसा आपको कि सामग्री तो उनके घर में है, क्यों नहीं ऐसे धनपति बन पाए? सामग्री तो उनके घर में है, उस सामग्री को निकालने की क्षमता तो होना चाहिए। क्या जलेबियाँ नहीं होती खेत में? अरे उसी गेहूं से तो बनेगी।
पर आए बनेगी तो सही, पर किसान अभी जलेबियाँ नहीं बना पा रहा। जलेबी कोई हलवाई बनाता है, वो घी और तेल के साथ साथ शक्कर की चाशनी बनाएगा तब जलेबी बन पाएंगी। आटा पीसेगा, मैदा बनाएगा, सीधे सीधे जलेबी नहीं बनती गेहूँ की। इसी प्रकार से तत्व ज्ञान जो है, इसका निर्णय करने की क्षमता चाहिए। सीधा का सीधा पढ़ के तो रख लिया, परंतु प्रकाशित करने की क्षमता चाहिए। प्रकाशता अनुपात्म अर्थ ज्ञानम, और जो तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, विज्ञेयम साधु शिक्षता, जो विज्ञान गुण से युक्त हैं, साधु पुरुष हैं, जो साधु पुरुष हैं, उन लोगों से तुमको सीख लेना चाहिए। जिस ज्ञान को तुम नहीं जानते हो वो दूसरे सीख लेना चाहिए, जिसे आप जानते हो वो दूसरे को प्रकाशित करना चाहिए। जो तुम्हें मालूम नहीं है उन लोगों से सीख लो। किनसे? ऐसा भी मत करना भाई सारस्वत जी, जहाँ देखो भैया हमें सिखा देना, अपनी इज्जत डुबा के मत बैठ जाना कि हमें सिखा देना। जब जितने तुम हो ना, तो विदाम्बर चाहिए, साधु शिक्षताम, जो अपनी शिक्षा में साधु हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, विदाम्बर हैं, ऐसे लोगों से अध्ययन करना चाहिए। और जिनसे अध्ययन कर रहे हैं उनका बहुमान लोक में होना चाहिए। इज्जत वाले से पढ़ोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। बहुत सारे स्कूल में पढ़ाई तो एक सी होती है, फिर भी जिसका नाम होता है उस कॉलेज के लिए बालक तरसते हैं। विद्यार्थी बोले अमुक कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए। तो ज्ञान शिक्षा की बात ही मत, एडमिशन की बात है। इसलिए जगत में जितने भी त्यागी वृत्ति भी हैं, साधु वृंद हैं, आप ब्रह्मचारी गण हो, एडमिशन भी लो, भर्ती भी हो तो अच्छे स्थान पर हो, जिससे माना कि जिसका टीचर अच्छा हो, उसका बोर्ड अच्छा लगा हो, आपको विश्वास होना चाहिए, लोग को दक्षता का बोध होना चाहिए। माना कि तुम शिक्षा तो प्राप्त कर लिए, कुछ ऐसे कॉलेज हैं भाई, आपको तो पता है, जिनके नाम से ही सर्विस लग जाती है, मालूम। और वो सोलापुर में जैन बालचंद जैन कॉलेज है, वहाँ तो मालूम बच्चे बाहर निकल नहीं पाते, उनकी नौकरी लग जाती है। इतना सुंदर कॉलेज है। अब सोचिए आप, पर कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ पढ़ लो, लिख लो, डिग्रियाँ पा लो, घर में टांग दो, लेकिन कोई तुम्हारे को सर्विस नहीं देता। बोले तो मुझे मालूम हो कॉलेज में कितनी नकल होती है। तो ऐसे ही बिना अप्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने जाओगे तो तुमको सर्विस नहीं मिलती है। ऐसी अप्रसिद्ध स्थान पर तुम दीक्षा भी ले लोगे तो तुम्हारा सम्मान नहीं मिलता बेटा। बहुत जरूरी है। तो लोग पहले प्रश्न करते हैं सीधे सीधे, ये कौन से संघ के साधु हैं? पूछते सीधे पूछते हैं, जैसे पूछना आपसे किसका बेटा है तू, ऐसे लोग पूछते हैं मुनि महाराज कौन से गुरु है तुम्हारे। ठीक है, तो ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। नमो